संत कुमार जी। बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार, मोदी सरकार। प्यारे साथियों, अब मैं और पूरी ऊर्जा के साथ युवाओं के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और देश के अंदर ऐसी जितनी भी जन विरोधी नीति है उनका पुरजोर विरोध। चोरी का काम कर रहा है, उनके नाम से पैसा लिया जा रहा है और उसको अपने पर्सनल यूज में इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 रफेल 6000 अपनी पूरी टीम के साथ आए, उनका हार्दिक स्वागत। भाई तलेल सिंह जी वो भी अपनी टीम के साथ आए हैं, उनका भी स्वागत। श्रीमती शीला, लेकिन यहाँ की कोर्ट ने भी उनको क्लीन चिट दे दी, लेकिन लघु सचिवालय के सामने आप बैठे हो, क्या ये देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की गलत पॉलिसीज़ के खिलाफ हमारा ये धरना है। ये एक तरह से सत्याग्रह है जो कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी से पहले महात्मा गांधी की देखरेख में शुरू की थी और ये हिंदुस्तान के अंदर जो वर्तमान शासक हैं भारतीय जनता पार्टी, वो जन विरोधी कार्रवाई करती है। और आज जो विशेष मुद्दा है वो है जो अग्निपथ का कि एक ऐसा इन्होंने कानून बनाने की बात कर रहे हैं। हालांकि कोई पार्लियामेंट का कानून नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है कि हम भर्ती करेंगे मिलिट्री में 4 साल के लिए और उसके बाद हम उनको 11 लाख रुपए देकर छुट्टी कर देंगे, जो कतई एक बेहुदा मजाक है जवानों के साथ। देश की अपनी सुरक्षा का सवाल है। जब देश के जवान ही अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो वो देश की सुरक्षा क्या करेंगे। तो इसलिए हम इसको, हमारी पार्टी ने सारे हिंदुस्तान में आज हर हल्का स्तर पर ये धरने प्रदर्शन करने का प्रोग्राम बनाया है और ये बहुत ही गलत इनका फैसला है। इस फैसले से देश की सुरक्षा भी प्रभावित होगी, जवान भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्करेज होंगे और उनकी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी। तो इसको हम कंडम करते हैं और ये सत्याग्रह हम करते हैं। लेकिन तीनों सेना के प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि ये उसमें तो वापस नहीं होगी। मैं कहता हूँ इन्होंने तो पहले ये भी कहा था कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे, वो तो पार्लियामेंट पास किए हुए थे और ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर तो कभी भी बदला जा सकता है, कैसे कानून वापस नहीं होगा। ये देश को बर्बाद करने की इनकी जो इच्छा है उसको लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इन्होंने वापस करने पड़ेंगे। आज ये 3 घंटे का सत्याग्रह और योजना वापस नहीं होती है, क्या नहीं, उसके बाद पार्टी अगला कदम का फैसला करेगी और जो पार्टी फैसला करेगी उसके मुताबिक हम आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, आज पूरे भारत में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी द्वारा जो भाजपा सरकार की जो एक गलत नीति बनाई गई है, जो ये योजना अग्निपथ योजना लाई है, इसके खिलाफ युवाओं के आज भविष्य को देखते हुए आज पूरी कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में सत्याग्रह का ये कार्यक्रम रखा है। सरकार का कहना है कि युवा है कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। देखिए, कहीं भी इस योजना में युवाओं का कहीं कोई भला होने वाला नहीं है। 4 साल के बाद युवा क्या करेगा? एक वह बच्चा जो 17-18 साल का इसमें भर्ती होता है, जो कि 10वीं क्लास का बच्चा, ना तो वो आगे पढ़ सकता है और ना ही 4 साल के बाद उसे कहीं कोई रोजगार की कोई संभावना है। तो कांग्रेस पार्टी जो युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी, युवाओं के साथ खड़ी है। तीनों सेना प्रमुखों ने संयुक्त मीटिंग करते हुए कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि योजना लागू हो चुकी है, उसको वापस नहीं किया जाएगा। जुलाई से इसका भर्ती प्रक्रिया, वो तो आप भी देख रहे होंगे कि भारत सरकार के दबाव में कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो भारत सरकार के दबाव में काम ना कर रहा हो। चाहे आप ईडी देखिए, सीबीआई देखिए, यहाँ तक इन्होंने फौज को भी नहीं छोड़ा।
तो आज कांग्रेस पार्टी जब तक इस योजना का विरोध करती रहेगी जब तक ये वापस नहीं लौटेगी। आज 3 घंटे का सत्याग्रह रखा गया है और आगामी क्या रणनीति है? आगामी नीति बता दी जाएगी, लेकिन आज जो है पूरे भारतवर्ष में 10 बजे से 1 बजे तक का सत्याग्रह रखा गया। युवाओं को लेकर जो सरकार ने नीति बनाई है 4 साल की, जो अग्निवीर लगाने की, उसके विरोध में बैठे हैं कि 4 साल में जो जवान है वो क्या कर लेगा। इनकी ट्रेनिंग का भी 2.5-3 साल का समय होता है और 4 साल में क्या तो ये देश को सिपाही देंगे और क्या ये देश की रक्षा करेंगे। और उसके बाद जो युवाओं का भविष्य है वो भी अंधकार में है। आप हरियाणा से आते हैं, हरियाणा सरकार ने वादा किया है कि जो अग्निवीर होंगे 4 साल बाद रिटायर्ड होकर आएंगे उनको नौकरी देंगे। जब हरियाणा सरकार में इतनी नौकरी हैं तो 2015 की जो भर्तियां हैं उनको क्यों नहीं बहाल करते। 2015-17 की 6-6, 7-7 साल हो गए इनकी भर्तियों को, ये अब तक कहाँ थे? अब तक इन्होंने नौकरी क्यों नहीं दी? एक ग्राम सेवक की परीक्षा होगी, ये आपकी इनकी जो नायब तहसीलदार की है, HPSC में लगातार घोटाले होते रहे हैं इनकी सरकार में, तो अब तक ये कोई भी भर्ती पूरी नहीं कर पाए हैं। और नई जो अग्निवीरों को ये नौकरी देने की बात करते हैं तो हरियाणा सरकार जो बेरोजगारी के मामले में है वो काफी पीछे गई है। रोजगार युवाओं को दे नहीं पाई, एकदम नकारा सरकार निकली है। तो आने वाले जो अग्निवीर जो ये कह रहे हैं कि इनको नौकरी देंगे, कहाँ से देंगे? अगर नौकरी इनके पास है तो युवा अब बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे, धरने दे रहे हैं, तो उनकी क्यों नहीं सुन रही सरकार? जो वो 4 साल बाद अगर देना चाहते हैं तो अब क्यों नहीं दे रहे? वो क्यों अग्निवीर की तरफ उन्होंने जाना पड़ रहा है? सरकार की तरफ से एक बयान आया था कि जिसको नौकरी चाहिए वो सेना में भर्ती नहीं होते, क्योंकि सेना जो है देश की सेवा के लिए होती है, नौकरी के लिए। देश की सेवा, ये ठीक है, बात है कि कह रहे हैं कि देश की सेवा के लिए भर्ती होते हैं युवा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक मानदेय भी मिलना चाहिए ताकि वो अपने परिवार का पालन कर सके। सरकार कहती है कि देश की सेवा के लिए जाते हैं, देश की सेवा के लिए जाते हैं, सुबह 3 बजे उठ के वो अपना, उनमें जज्बा है कि देश की सेवा का, तो तभी वो जाते हैं। अगर सरकार उन्हें इसके बदले में उनका मानदेय दे रही है तो इसमें सरकार उन पर कोई एहसान नहीं कर रही। वो अपने जो उनकी मेहनत है, परिश्रम है, देश की सेवा कर रहे हैं, तो इसी तरह वो अपने परिवार का पालन भी करते हैं। वही सरकार ने आर्थिक पैकेज भी उनको दिया है, 4 साल के अंदर 23 रुपए तक का नहीं, जो आप आर्थिक पैकेज की बात कर रहे हो, इससे पहले 15-17 साल की नौकरी होती थी, उसके बाद उनको पेंशन भी होती थी, तो उनका एक पूरी लाइफ जो सिक्योर होती थी। उसके बाद वो रिटायरमेंट के बाद कहीं अगर जॉब करना चाहे तो वो कर सकते थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम जॉब देंगे 4 साल के बाद और एक लिमिटेड पैसे देंगे। तो लिमिटेड पैसे से क्या होता है? आप 10-11 लाख रुपए में कौन सा बिजनेस, आप मुझे बता दीजिए। सरकार की जो नीतियां हैं कि लघु उद्योग की, ये सारी नीतियां फेल हो चुकी हैं। कौशल रोजगार, ये इस तरह की जो नीतियां सरकार ने बनाई हैं, इनके कौशल रोजगार निगम के तहत कोई रोजगार लोग बेरोजगारों को मिला तो वो बताइए आप मुझे। सभी को अग्निवीर बनाया जाएगा, तो 25% परमानेंट करने की बात हुई गई। 25% की बात कहाँ रहेगी इसमें? आप रखेंगे तो वहाँ भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इस मामले में भी 25% कौन होंगे? आप उसका जो पैमाना सेलेक्ट करेंगे वो किस बेस पे करेंगे? इंटेलिजेंसी के आधार पर कैसे करेंगे? एक भ्रष्टाचार का इसमें कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जो 25% की बात है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ेगा इसमें। किस तरह का भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार जो 100 में से सिलेक्शन होगा 25% का, उनको कहीं ना कहीं दमन का, शोषण का करना पड़ेगा कि अफसरों की हाजिरी लगानी पड़ेगी उनको कि भाई मुझे रख लो, मुझे रख लो। कोई इसमें पैमाना तो नहीं है कि इसमें आप जाके ये कहेंगे कि वह 25% ये रहेंगे। तो एक तरह से युवा है, बेरोजगार है, हताश हैं। आज 3 दिन का सत्याग्रह रखा है कांग्रेस की तरफ, आगामी रणनीति क्या रहेगी? समझ नहीं आया क्वेश्चन। आगामी 3 दिन का सत्याग्रह है, आगामी रणनीति क्या रहेगी? वो पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो तय करेंगे कि आगे के निर्देश क्या रहेंगे। हम पार्टी के सिपाही हैं, हम अपना धरना मजबूती से करते रहेंगे। मोदी सरकार है, उन्होंने एक रातों रात एक नई चीज़ स्टार्ट कर दी। जैसे उनकी आदत है, कभी वो पैसे बंद कर देते हैं, कुछ और कर देते हैं। अब की बार उन्होंने एक अग्निवीर करके एक स्कीम लगाई है, जिसके तहत हमारे जो फौजी भाई हैं, वो जो इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं फ़ौज में जाने की, उनके लिए एक चीज़ नई लेके आए उनकी तरफ से कि ये 4 साल के लिए हम इनको आर्मी में लेंगे और उनके बाद इनको रिटायर कर देंगे। तो इसके खिलाफ हम हैं कि भाई ऐसे बच्चों के साथ ऐसा ना हो।
इसलिए हम इनके विरोध में यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन रवि, सरकार का कहना है कि जो युवा है वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो युवा पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा था, उनमें से 45,000 से ज़्यादा युवा आज के टाइम पे नौकरी के लिए लग चुके हैं। जिनके ज्वाइनिंग लेटर रहते हैं उनको भी उन्होंने शून्य पे लाके खड़ा कर दिया है, और अब वो दोबारा से उनको अग्निवीर बना के आगे भेजना चाहते हैं। तो वो ये चीज़ दर्शा के क्या ये रोजगार देना चाहते हैं? जो रोजगार दे चुके हैं जिनको, जो युवा अपने बलबूते पर आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी ये जीरो पे लाके खड़े कर दिया इन्होंने। और अब ये दोबारा अग्निवीर का एक झूठा झांसा देके उनको भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन सेना के नोटिफिकेशन के अनुसार तो 25% अग्निवीर को परमानेंट किया जाएगा। 25% को आप परमानेंट कर दीजिए। अगर 100% है तो 75 जो % बच्चे हैं उनके लिए क्या प्रावधान है? पहले क्या था, आर्मी में लगोगे, 15-16 साल आप आर्मी में नौकरी करोगे, उसके बाद आएगा बच्चा। अब बच्चे की जैसे ही सिलेक्शन होती है उसी पहले दिन से वो सोचना स्टार्ट कर देगा कि मैं 4 साल बाद क्या करूंगा। अगर मेरा सिलेक्शन उन 25% में नहीं होता है तो मैं फिर क्या बाद में क्या करूंगा मैं? तो 75% के लिए तो अब वो भ्रमित है लोग कि हम आगे जाके क्या करेंगे, उनका भविष्य खतरे में है, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसलिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मोदी सरकार के विरोध में यहाँ बैठे हैं। आप हरियाणा में रहते हैं जी। जो है हरियाणा की सरकार ने जो है फैसला लिया है कि जो अग्निवीर होंगे उनको नौकरी देने का पूरा उन्होंने जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये झूठे दिलासे दिए जाते हैं जगह जगह पर टाइम पे हमारी हरियाणा सरकार के द्वारा, वही झूठा जुमला है ये। जैसे वो बोलते हैं ना कि इलेक्शन टाइम पे आपने ये बोला था और किया नहीं, तो क्या कहते हैं कि ये हमारा एक जुमला था। तो बाद में 4 साल बाद अगर उन्होंने ये बोल दिया कि ये एक जुमला था, तो उस टाइम पे हमारा जो युवा है वो किधर बैठेगा, वो क्या करेगा? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ। क्या लगता है आपको, सरकार ने केवल जुमलेबाजी और जुमलेबाजी? बिल्कुल जुमलेबाजी है और बहुत ही गलत ये नीति लेके आए हैं जो युवा साथियों के साथ नहीं है, और मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे विधायक जी सोनीपत से हैं, पवार साहब हैं, सुरेंद्र पवार जी, उनके बेटे हैं हमारे भाई ललित पवार जी, जिला अध्यक्ष हैं शहरी, और हम सारे युवा साथी इसी विरोध में आए हैं। और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी युवा भाइयों के अकॉर्डिंग, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। एक और सवाल, जो तीनों सेना के प्रमुख हैं जी, तीनों सेना के प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त की थी, उसमें फैसला लिया गया कि इस योजना को वापस तो लिया नहीं जाएगा। हालांकि जुलाई से जो है भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने किसान आंदोलन देखा हुआ है, उसमें भी ये कह रहे थे कि ऐसे कृषि कानून वापस नहीं होते हैं, मगर फिर इन्होंने आपकी मुंह की खानी पड़ी है। वो भी किसान भी बिल थे जो वो वापस लेने पड़े हैं। इसी प्रकार इनको ये भी अपने वापस लेने पड़ेंगे। और रही तीनों सेना के प्रधानों की बात, जितने वो तीनों सेना के प्रधान हैं, अगर वो कह रहे हैं कि भाई ये तो नहीं हो सकता, जो उनसे पूर्व सेना के प्रधान थे, कितने ही सेना के प्रधान अभी इसके अगेंस्ट में आगे खड़े हैं कि भाई ये बच्चों के साथ ठीक नहीं हो रहा है। ये जो सरकार ने अग्निपथ योजना की है 4 साल के लिए, युवाओं के हित में हम कांग्रेस पार्टी आज सत्याग्रह धरना प्रदर्शन लघु शौचालय सोनीपत में कर रही है। क्योंकि ये योजना जो है युवाओं के हित में नहीं है। ये 4 साल के लिए जो योजना है, युवा जो है सुबह उठकर मेहनत करता है, देश की सेवा के लिए फौज में भर्ती होना चाहता है, ना कि केवल पैसे के लिए वह सरकार की सेवा, देश की सेवा करना चाहता है। तो इस योजना को पहले की तरह जब तक रिटायरमेंट नहीं होती पेंशन के साथ लागू किया जाए, नहीं तो हम लगातार इसी तरह पार्टी के आदेशानुसार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। सेना का कहना है कि 4 साल के अंदर जो है बच्चे की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी। 4 साल की से ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरकार क्या है, लगातार जो निजीकरण पर तुली हुई है, इससे पहले रेलवे का है और भी सरकारी विभाग है जिनका निजीकरण कर रही है, सरकारी सेवाएं समाप्त कर रही है और निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। जबकि अपनी जो है विधायकों की, एमएलए की पेंशन, एमपीज की पेंशन है लगातार अपनी बैठक में बढ़ा देती है, और जो कर्मचारी है उनकी पेंशन इन्होंने बंद करने का काम किया है। जबकि एक जो कर्मचारी है लगातार अपनी रिटायरमेंट तक 60 साल तक अपनी सेवाएं देता है, जिसका जीवन बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, और वो पेंशन जो है बंद करती जा रही है। इसलिए युवाओं का और कर्मचारियों का पेंशन होना ही चाहिए।
आपने कहा कि बीजेपी अपने एमएलए की जो है पेंशन बढ़ा रही है, सभी एमएलए की, तो सभी एमएलए कांग्रेस की है। यहाँ जो है वरुण गांधी जी ने इसका समर्थन भी किया है और युवाओं की अग्निपथ योजना में अपनी पेंशन को छोड़ने की पहल की है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और हमें एक देश सेवा जैसे कह रहे हैं कि देश सेवा के लिए युवा जो है काम कर रहा है, तो विधायक एमपीज भी सभी पार्टियों को वो भी देश की सेवा के लिए ही राजनीति में आएँ और उसी तरह काम करें, ना कि पेंशन के लिए। क्या लगता है कि आपको किस तरह की आगामी रणनीति कांग्रेस के लिए? वो जैसे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व होगा आगे आने वाले दिनों में, ज़रूर मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा और ऐसा करना चाहिए, क्योंकि एक कर्मचारी जो अपना जीवन अपनी ज़िंदगी सारी लगा देता है, 2006 के बाद जो है बीजेपी सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ये पेंशन बंद कर दी गई थी, उसके लिए भी जो कर्मचारी लगातार धरना कर रहे हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, कर्मचारियों की पेंशन और युवाओं की जो 4 साल की अग्निपथ योजना है, इसको बहाल करें, पुराने तरीके से फौज में भर्ती की जाए, ताकि एक युवा अपना जीवन देश सेवा में लगातार अपनी ज़िंदगी के साथ लगा सके, देश की सेवा पूर्ण रूप से कर सके। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबरों का अपडेट आप सबसे पहले पाएं।